क्लास का दूसरा पार्ट जो कि काफी छोटा पार्ट वो शुरू करते हैं। तो जो क्लास में कराया था आपको भैया ने बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज कराई थी, राइट? इसलिए मैं रिकन्फर्म कि मैं कुछ रिपीट ना कर दूं। IC1 की क्लास 5 में जो लास्ट में भैया ने कराया बस वही कराया था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, IC1 की 5वीं, फिर लास्ट क्लास 6th नहीं, 6th में तो भैया ने क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे। जो सेकंड लास्ट क्लास में जो आखिरी प्रॉपर्टीज कराई थी वही कराया था ना आपको? उतना ही कराया था ना आपको? जस्ट प्लीज रिकन्फर्म। तो मुझे दिख रहा है फिर भी यार, इसमें भी नो, इसमें नो का क्या मतलब बताओ? मतलब ऑन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो क्या? 2-4 इंस्टीट्यूट में पढ़े हो जो भूल जाते हो कि भैया ने क्या कराया था 2 क्लास पहले। इसमें नो का क्या मतलब है? सन राइजेस इन द ईस्ट, नो। शायद ये भी आंसर होगा आपका। वो जो है लेकिन ट्रू। दो फाइल में अलग बनाए थे ना, ठीक रहेगा जस्ट। बेटर होगा, दो डिफरेंट चीजें ना, काफी अलग अलग है। IC2 डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, और सिंपल वाले। तो मतलब प्रॉपर्टी बेस से पहले जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। तो इलस्ट्रेशन 2 जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि -1 से 2 मॉड ऑफ x dx। तो सिंपल सी बात ये है इसमें यार, इसमें सिंपल सी बात ये है मेरे कि जो जहां एप्लीकेबल है वहां उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो -1 से 0 में, मॉड x का आउटपुट क्या है? नेगेटिव, तो -x से इंटीग्रेट करना होता है। तो 0 से 2 में मॉड x का आउटपुट x है तो उसको इंटीग्रेट करना होता है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, लेकिन बहुत हल्के में लेना, कैलकुलेशन की गलती हो जाती है तो करके देख लीजिएगा आप आंसर तक। यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है मुझे, आप कर लेना सर। तो मॉड x² - 4 की साइन स्कीम आपको पता होगी ना, x + 2 x - 2 x + 2 x - 2 x² - 4 की साइन स्कीम। इस साइन स्कीम का क्या मतलब है कि -2 से पीछे एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो मॉड कुछ नहीं करेगा, जो है वही इंटीग्रेट हो जाएगा। -2 से 2 में मॉड क्या करता है? वो एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो मॉड माइनस लगाकर बाहर भेजता है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रेट होगा। और 2 से 3 में फिर से पॉजिटिव है, 2 से 3 में फिर से पॉजिटिव है। मतलब अभी तो चूंकि क्लास में बहुत टाइम मैपिंग में लगा चुके हैं तो मैं इसमें नहीं जा रहा है। नॉर्मली पढ़ा रहा था तो मैं रुक जाते हैं 2 मिनट और आपको बोलते हैं इसका आंसर निकाल, और मैच करते सब लोग इसका आंसर सही आ रहा है, गलत हो जाता है ठीक है। तो बस इस पॉइंट ड्राइव करने के लिए बच्चा की मतलब हल्के में मत लीजिए, दिक्कत हो जाती। अब याद कर लो, आप जब भी whenever lower limit is 0 apply a - x property and add
आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स है। अगर आप ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाओगे, अगर ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा, ये अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा, ये अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे ना बेटा, तो 2i इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो सब कट कुटा के 0 से पाई बाय 2 dx बच जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा। तो काफी क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे जो एकदम सिंप्लीफाई हो जाते हैं प्रॉपर्टी लगाने के। इस बात को आप थंब रूल की तरह याद कर सकते हैं कि जब भी लोअर लिमिट जीरो हो तो अपर लिमिट माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाओ और ओल्ड और न्यू को ऐड करो। जब भी लोअर लिमिट 0 हो तो आप अपर लिमिट माइनस एक्स प्रॉपर्टी, ए माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाओ। उसे जो इंटीग्रल है, जो पूरी वैल्यू है वो नहीं बदलेगी। हाँ, इंटीग्रैंड मतलब जिसको इंटीग्रेट हो रहा है उसकी शक्ल बदल सकती है। जो चीज इंटीग्रेट हो रहा है उसका हुलिया बदल सकता है, लेकिन जो आंसर आएगा, जो इंटीग्रल का आंसर आएगा वो नहीं बदलेगा। इंटीग्रैंड मतलब जो चीज इंटीग्रेट हो रही है उसका हुलिया बदल सकता है, वो दिखने में चेंज हो सकता है, लेकिन जो इंटीग्रल, जो आंसर आएगा वो नहीं बदलेगा। ये आपने पहले भैया ने ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं। ठीक है, भैया ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं। एफ ऑफ ए माइनस एक्स दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू 0 से ए एक्स एफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हमने क्या सीखा है कि जब भी लोअर लिमिट 0 हो तो अपर लिमिट माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाओ और ओल्ड और न्यू को ऐड कर। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। दिस इज इक्वेशन 2, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए हम इस बात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे बच्चे मेरे, तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे तो जो एक्स वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा। आंसर तो नहीं पता हमें, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये आंसर। और अगर मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है तो इसकी जगह अगर ये भी होता, मतलब यहाँ तो कह रहा है एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल ही है, कहने का मतलब कि एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लगा दोगे ना, एक्स की जगह अगर आप अपर लिमिट माइनस एक्स लगा दोगे तो जो आंसर है, जो इंटीग्रल का आंसर है वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। ये बात आपको भैया ने प्रूव करके दिखाई है। क्लास नोट्स अगर देखूं प्रॉपर्टी 4 होनी चाहिए भैया के नोट्स में, यस प्रॉपर्टी 4 है, प्रूव भी करके दिखाया है। चलिए सिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम। 6th इलस्ट्रेशन में है 0 से पाई एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों मैं एडवोकेट नहीं करता, लेकिन मेरी स्पीड अगर आपको तेज लगी तो आप रेफर कर सकते हो पीडीएफ बाद में। वैसे तो
डोंट एडवोकेट, मैं चाहता हूँ साथ साथ लिखो, बट अगर नहीं कर पाओ तो बात है, राइट, क्योंकि थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्लास मीनिंगफुल लगेगी हमें। वैसे तो हमने टाइम ठीक यूज किया ही है, बट स्टिल बड़ी आसान चीजें हैं। भले मैं तेज करा रहा हूँ ना, आपको थोड़ी दिक्कत हुई, दिस इज क्वाइट इजी स्टफ, आप खुद रियलाइज करोगे बहुत आसान था। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने बोला a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा दो और ओल्ड और न्यू को ऐड कर दो। 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स होता है, इंस्पायर करने की वजह से वो माइनस का इफेक्ट कैंसिल हो, तो दोनों को ऐड किया तो 0 से पाई बाहर आ गया, dx ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले दोनों क्वेश्चन में यहीं से काम हो जा रहा था, इसमें काम हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर हो गया, ठीक है। तो इससे एक थ्योरेटिकल बात हम सीखते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में 4 चीजें सीखने की है इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 चीजें सीखने की है। तो जो पहली चीज है, फोर थिंग्स टू बी लर्नड इन दिस क्वेश्चन, जो पहली चीज है वो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल, आइटम नंबर 1, जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कि प्योर डीआई की प्रॉपर्टी लगाया, काम खत्म हो गया, जैसा कि लास्ट 2 क्वेश्चंस, पिछले दोनों क्वेश्चंस वही थे, डीआई लगाया, थोड़ा काम आसान हो गया, लेकिन फिर इनडेफिनिट से बाकी काम करना पड़ा। और तीसरा कि इनडेफिनिट की किसी प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं होगा, प्योर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, बस लिमिट लगा दी गई है, रेयर है लेकिन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप प्रॉपर्टी लगाते चले जाओगे, उससे आपको कोई फायदा ही नहीं दिखेगा। आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लगाते चले जाओगे, उससे कोई फायदा ही नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेट का क्वेश्चन ही नहीं है यार, वो तो इनडेफिनेट का क्वेश्चन है, लिमिट लगा दी गई है बस। तो ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी के होते हैं कि डेफिनेट से थोड़ा काम आसान हो जाता है, लेकिन आगे का काम इनडेफिनेट से करना पड़ता है। ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी के होते हैं, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन, ये डेफिनेट से थोड़ा आसान हो गया और बाकी काम उससे करना पड़ेगा। तो नाउ कहां पर हम हैं, वी हैव, हमारे सामने अभी क्या है, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to a 0 to पाई dx ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब अगर आप इंडेफिनिट से करने की कोशिश करो, ठीक है, अगर आप इंडेफिनिट से करने की कोशिश करो, आप इसको ऐसा करो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो पाई 0 से पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स dx और 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये आप तो चेक कर सकते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो इनडेफिनिट अभी भी पढ़ के उठते हैं, tan को t मानोगे कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी चीज आती है पिक्चर, आइटम नंबर 2 जिसको सीखना है तो ये है कि अगर fx इज इक्वल टू t, अगर आप fx टू t डालते हो इन a टू b, देन 2 बातें होनी चाहिए, fx इज डिफरेंशिएबल इन a टू b, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो अपने आप ही है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो अपने आप ही है, और fx हैज नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, या fx इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। सीधी उस इंटरवल में fx स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे रियलाइज हो गई कि मैं रश कर रहा था कि मैं काफी सारे डिसीजन करा दूं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, साफ साफ दिख रहा है। इट विल बेटर कि मैं पहले 2 तो आसान करा दी, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आराम से कराता हूँ आपको, राइट। फिर जल्दी क्या है, फिर इसका कंटिन्यू कर लेंगे, तो भैया कंटिन्यू कर लेंगे, तो मैं कंटिन्यू करा दूँ, ठीक है। फांकी बाजी तो की नहीं, कुछ काम का ही किया आपने, क्वेश्चन बहुत कम किए इसके, लेकिन कुछ तो पढ़ाई है, ठीक है, कोई बात बाद में आराम से कर लूँ। तो मैं रियलाइज की मैं रश करके भी मैं आपको मैं देख रहा था 14 तक कवर कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, कुछ एक्सेस हो जाएगा। करने के लिए तो कर सकते हैं एक बार,
एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा हो जाएगा। दिस इज नॉट वारंटेड, इतने कुछ ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है हमारा और थिंग्स लाइक दैट। चलो तो आराम से कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई, ए माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई, ऑर्डर न्यू को ऐड किया, उससे काम थोड़ा आसान हो गया। तो उसे चार चीजें इस क्वेश्चन में हमने सीखनी है। उसमें से एक पहली चीज पे हमारा ध्यान गया कि डेफिनेट इंटीग्रल में चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है प्योर डेफिनेट, प्रॉपर्टी लगाई काम खत्म हो गया। एक होता है प्रॉपर्टी लगाई काम थोड़ा आसान हो गया, आगे काम इंडेफिनिट से होगा। एक होता है प्योर इंडेफिनिट, यार डेफिनेट की प्रॉपर्टी से कुछ होने ही वाला ही नहीं था, आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लगाओगे कुछ नहीं होगा, वो इंडेफिनिट से होगा, लिमिट्स लगा के सीधा आंसर आएगा। वो बहुत कम होते लेकिन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी का है। एक और बात, अब यहाँ से अगर आप कुछ को भी टी डाल दोगे तो जरूरी नहीं कि सही हो जाए, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 10x को आपने टी डाला, भाई बीच में पाई बाय 2 भी तो आ रहा है, पाई बाय 2 पे तो 10x डिफाइन ही नहीं है, पाई बाय 2 पे तो 10x डिफाइन नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी ना। दूसरी बात, फंक्शन मुड़ना नहीं चाहिए, या तो लगातार राइज करे या तो लगातार फॉल करे, या तो लगातार राइज करे या तो लगातार फॉल करे, फंक्शन टर्न नहीं ले सकता बीच में। ठीक है, फंक्शन लगातार राइज करे या तो फंक्शन लगातार फॉल करे। तो ये जैसे क्वेश्चन पे आने से पहले मान लो 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx है, तो क्या साइन एक्स को टी मानना सही है? नहीं, क्योंकि साइन एक्स 0 से पाई में टर्न ले रहा है। 0 से पाई एफ ऑफ कॉस एक्स है, अगर मैं कॉस एक्स को टी मानता हूं तो सही है, सही है। कॉस एक्स लगातार फॉल करता है 0 से पाई में, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। 0 से पाई में अभी तो आपने देखा कि tan x है, tan x का फंक्शन है, तो tan x को t मानना गलत है ना। माइन हाफ टू में कुछ भी है f of x dx है, तो 1/x को t मानना सही है हाफ से टू में, क्योंकि हाफ से टू में लगातार ये फॉल करता है। 1/x अगर आप याद नहीं, फॉल करता है। हाँ, यही अगर -1 से 2 में 1/x को t मानना गलत है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब तक कहाँ किसको क्या मानना सही है। तो ये वाली बात तो लॉजिकल लगती होगी कि भाई जब जैसे -1 से 2 में, -1 से 2 में 0 भी आ रहा है, अब 0 पे 1/x डिफाइन ही नहीं है। -1 से 2 में मेरे बच्चों, -1 से 2 में 0 भी आ रहा है, 0 पे 1/x डिफाइन ही नहीं है, तो 1/x को t मानना तो साफ साफ गलत है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको ये बात परेशान कर रही होगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनी का क्या चक्कर है ना, ये सेकंड पॉइंट का क्या लेन देन, अभी समझाता हूँ। -1 से 1, -1 से 1 में x स्क्वायर इक्वल टू -1 से 1 में कुछ x4 ये पक्का 0 नहीं है, 100% 0 नहीं है, बट अगर आप -1 से x4 ds को ऐसे करते हो कि x स्क्वायर को t मान लेते हो, ठीक है, x स्क्वायर को t मान लेते हो, तो -1 पे 1, 1 पे 1 है। अब यहाँ से जो मर्जी हो, यहाँ से जो मर्जी हो, ये 0 होगा ना, क्योंकि लोअर अपर लिमिट सेम है। तो गलती क्या होगी, एक्स स्क्वायर को टी माना ना। व्हाट इज रॉन्ग हियर, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि एक्स स्क्वायर इज नॉट मोनोटोनिक इन -1 -1 to 1 में एक्स का मोनोटोनिक नहीं है, तो आप एफ ऑफ एक्स को टी मान रहे हो और मोनोटोनिक नहीं है, मोड़ रहा है, तो ऐसी गलती हो सकती नहीं। मैं समझ में समझ में नहीं, एक्स का मोनोटोनिक नहीं है -1 to। तो यहाँ पर तो साफ साफ गलत है। यहाँ कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से वापस से शुरू करते हैं।
स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से वापस से शुरू करते कहा। तो पहली चीज सीखी थ्योरेटिकल, दूसरी चीज सीखी कि भाई एफ एक्स को टी मानते हैं तो क्या किन बातों का ध्यान रखते हैं। थर्ड चीज में इसका अच्छी ना, सेकंड आइटम सीख लिया ना। यहाँ देखो सेकंड आइटम था थर्ड आइटम ये है, सिक्स प्रॉपर्टी 6 भी याद करो। प्रॉपर्टी 6 भी क्या कहता है कि इफ f of 2a minus x is equal to f of x, then 0 से 2a f of x dx is equal to twice 0 से a f of x dx। याद है? तो इसका मतलब ये है कि अपर लिमिट माइनस एक्स करने से अगर इंटीग्रैंड नहीं बदलता, इंटीग्रैंड मतलब जो चीज इंटीग्रेट हो रही है, तो आपको परमिशन है किस बात की, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके बाहर टू अप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने से इंटीग्रैंड नहीं बदलता तो आपको परमिशन है अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके बाहर टू अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस एक्स करने से इंटीग्रल तो पक्का नहीं बदलता, अपर लिमिट माइनस एक्स करने से इंटीग्रल तो पक्का भी नहीं बदलता, इंटीग्रल जो आंसर आएगा वो तो नहीं बदलता। वो फोर्थ प्रॉपर्टी जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स और 2a माइनस एक्स में कंफ्यूज मत करो, a माइनस एक्स और 2a माइनस एक्स का मतलब सेम है, अपर लिमिट माइनस एक्स सेम यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस एक्स, चाहे वो a हो 2a हो 3 हो 4a हो, सिंपल है अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट माइनस एक्स करने से इंटीग्रल तो पक्का नहीं बदलता, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपर लिमिट माइनस एक्स करने से अगर इंटीग्रैंड जो चीज इंटीग्रेट हो रही है वो भी नहीं बदलती, तो हमें परमिशन है किस बात की, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके बाहर टू अप्लाई कर देने की। तो जैसे कि 0 से पाई f ऑफ साइन एक्स dx है, तो पाई माइनस एक्स करने से नहीं बदलता, तो इसको 0 से पाई बाय 2 f ऑफ cos x कर सकते, f ऑफ साइन एक्स कर सकते। हाँ आप ये कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस एक्स अप्लाई करोगे तो f ऑफ cos x ये हो जाएगा, साइन एक्स की जगह cos x आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रैंड तो बदल गया ना, तो पाई बाय 2 से पाई बाय 4 नहीं कर सकते इसको, इंटीग्रैंड का हुलिया तो बदल गया ना मेरे बच्चे, तो पाई बाय 2 से इसको फर्दर पाई बाय 4 आप नहीं कर सकते। पहली वाली में पाई से पाई बाय 2 हो गया, लेकिन पाई बाय 2 से पाई बाय 4 फर्दर नहीं कर सकते। पाई से पाई बाय 2 इसलिए हो गया, पाई से पाई बाय 2 इसलिए हो गया क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स करने से इंटीग्रैंड जो चीज इंटीग्रेट हो रही है वो नहीं बदल रही। ठीक है, तो 0 से पाई एफ ऑफ, जैसे कि इसी को देख लो, जो भी हमारा आने वाला है ना उसी को देख लेते हैं, 1 cos स्क्वायर x dx है, तो पाई माइनस एक्स करने से इंटीग्रैंड नहीं बदलेगा, तुम्हें परमिशन है अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके बाहर टू अप्लाई कर देने की। अगर आप पाई बाय 2 माइनस एक्स लगाते हो तो इंटीग्रैंड बदल गया, हाँ आंसर नहीं बदलेगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर बोथ इज सेम, आंसर सेम, आंसर सेम, बट इंटीग्रैंड डिफरेंट, इंटीग्रैंड नॉट सेम। सो फर्दर पाई बाय 2 से पाई बाय 4 आप नहीं कर सकते। सो फर्दर प्रॉपर्टी 6b कैनॉट बी अप्लाइड, और प्रॉपर्टी 6b अप्लाई नहीं कर सकते, और छोटा नहीं कर सकते तक। तो पाई से पाई बाय 2 हो गया, पाई से पाई बाय 2 हो गया, अपर लिमिट माइनस एक्स हो गया, करेक्ट। अपर लिमिट माइनस एक्स करने से जो इंटीग्रैंड, अपर लिमिट माइनस एक्स करने से जो इंटीग्रैंड है वो नहीं बदला, तो हमने पाई से पाई बाय 2 कर दिया। अपर लिमिट माइनस एक्स करने से जो इंटीग्रैंड है जो चीज इंटीग्रेट हो रही है वो नहीं बदली, तो हमने पाई से पाई बाय 2 कर दिया। लेकिन अगर अब इंटीग्रैंड बदल जा रहा है तो पाई बाय 2 से पाई बाय 4 नहीं कर सकते। हाँ आंसर भले दोनों का सेम आएगा, लेकिन पाई बाय 2 से आधा नहीं कर सकते। क्लियर है? और हमेशा जितना तक आधा हो ना कर देना चाहिए, उससे क्वेश्चन और मुश्किल तो नहीं होता, पक्का आसान हो सकता है, ये डेफिनेटली नहीं होगा कि और मुश्किल होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, आसानी होगा। ठीक है, नो ये थर्ड इक्वेशन 3 क्या इंप्लाई करते हैं, कहां तक थे, 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई
dx over 1 plus cos square x। तो अब एक्सटेंशन लगा सकते हैं, 6b प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके बाहर 2 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस एक्स करने से जो इंटीग्रैंड है वो नहीं बदलता। अब फर्दर और छोटा नहीं कर सकते। तो हम कहां तक हैं, i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2 dx ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से, पाई 0 से पाई बाय 2 सेकेंड स्क्वायर x ओवर 2 प्लस tan स्क्वायर x। tan s को t मान लो, आई हो जाएगा पाई 0 से इंफिनिटी dt ओवर रूट 2 स्क्वायर प्लस t। यहां तक नोट करो। यहाँ आखिरी चीज क्वेश्चन की सीखने को मिलेगी। थर्ड आइटम यहाँ सीख लेते हैं ना, थर्ड आइटम। अब चार चीजें क्वेश्चन में सीखनी थी। पहली चीज थ्योरेटिकल सीखी कि क्वेश्चन किस टाइप के थे। दूसरी चीज सीखी कि एफएक्स को टी मानते हैं तो क्या क्या बातें फॉलो करनी चाहिए। तीसरी चीज आपने सीखी कि 6b जहां अप्लाई होता है ना, 2f प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन अप्लाई कर दो, छोटा कर दो। अब आखिरी चीज पे आ रहा है। Back in a minute, right? प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो उसका अप्रोच कर लेते। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा उसमें इन्फिनिटी डाल तो नहीं सकते, इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते। तो सिंपल सी बात है, इफ वी कैन नॉट, पहले इसको नंबर दे दो आप, फोर्थ, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, वी अप्रोच। ठीक है, देख लो आराम से समझ। तो जैसे कि मतलब 0 से इन्फिनिटी है fx dx, तो मैं से झूठ बोल सकते हैं कि भाई 0 से b है, इन्फिनिटी तो नहीं डाल सकते, b तो डाल सकते हैं ना, और इधर अपना असली रंग दिखा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये कोई बात नहीं, a से 0, ठीक है, और एक तो डाल सकते हैं, बाद में एक को अप्रोच कर देंगे माइनस इन्फिनिटी, DC1 से सॉल्व हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो काफी लोग ये गलती कर देते हैं माइनस a to a डालने की, वो मत करना, आप ब्रेक कर लेना। ठीक है, और बाकी दोनों अलग अलग कर लेना। मतलब a approaches माइनस इन्फिनिटी, a से 0 fx dx प्लस b approaches इन्फिनिटी 0 से b fx dx। मतलब आने के लिए आपस में कैंसिल हो जाए, जो होना हो जाए, लेकिन आप रिस्क मत लेना। कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी में दोनों को सेम मत मान लेना, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेम नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सेम मान लोगे तो पूरा DC1 का पूरा फंडा ही हिल जाएगा ना। ऐसी बात समझ में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सेम मान रहे हो तो बहुत बड़ा फंडा हिला रहे हो, मत करना। आ जाए सेम तो आ जाए, लेकिन मानना मत। देखो आई एम क्लियर। वैसे जरूरी है कि इन्फिनिटी में ऐसा हो
कैसे, देखो इसको देखो 0 to 1 अगर हम x log x की बात करें है ना, तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो log x कांस्टेंट x स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस 0 से 1 x स्क्वायर बाई 2 1 बाई x dx। तो यहां पर ऐसे करो, इसको 0 को डाल तो नहीं सकते लॉग में, तो c अप्रोच करा देते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 log x c टू 1 कर देते हैं, और माइनस ये x स्क्वायर बाई 4 तो होगा, तो 1 बाई 4 है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत करो, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, x का x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो x स्क्वायर बाई 4 ठीक ही लग रहा है। हाँ यहाँ देखो 1 डालने पे तो 0 आ गया, माइनस लिमिट c अप्रोचेस 0 प्लस c तो उठा के डाल सकते हैं ना, 0 नहीं डाल सकते, c तो उठा के डाल सकते हैं। अब हम DC1 से भली बात ही जानते हैं कि ये वाला 0 को अप्रोच कर सकते हैं, तो कहने का जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी की वजह से दिक्कत हो, किसी और वैल्यू की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो जिस वैल्यू को डालने में दिक्कत है उसको अप्रोच कर लो, सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत है उसको अप्रोच कर लो। तो हम कहां तक है, अब हम खत्म कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे वापस आते हैं। नाउ वी कैन फिनिश दिस क्वेश्चन फाइनली। तो फोर्थ क्या इंप्लाई करता है, अच्छा फोर्थ चौथी चीज सीखे ना, तो पहली चीज क्या सीखी, थियोरेटिकल। दूसरी चीज सीखी कि एफ एस को टी डालते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। तीसरी चीज सीखा कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की एक्सटेंशन अप्लाई कर देनी चाहिए जहां कर सकते हैं। आखिरी चीज सीख रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो तो कैसे डील करना होता है। और टेक्निकली स्पीकिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे सिलेबस से बाहर है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन उसका आ नहीं सकता, तो ज्यादा परेशान मत तो आप। 0 से पाई 2 2 कट गए थे, dt ओवर रूट 2 का स्क्वायर सॉरी प्लस t का स्क्वायर, तो इसको लिमिट b अप्रोच इन्फिनिटी, पाई को भी बाहर रख देते हैं, पाई का तो कोई काम नहीं है, 0 टू b dt ओवर रूट 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, पाई लिमिट b से इन्फिनिटी 1 बाई रूट 2 इंटीग्रल, ये तो फॉर्मूला तो नहीं भूले ना, tan इनवर्स t बाई रूट 0 से b इक्वल टू पाई बाई रूट 2, तो बाहर निकाल लिया, तो लिमिट b अप्रोच इन्फिनिटी tan इनवर्स b तो डाल सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं डाल सकते थे, तो 0। बच्चों इनवर्स टिगो की वीडियो आपने देखी होगी, वैसे भी समझ में क्लियर होगा कि tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव, tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी जाएगा ना, tan इनवर्स x का ग्राफ याद है ना, तो x की इन्फिनिटी जाने पे tan इनवर्स x का आउटपुट कहां अप्रोच करता है, पाई बाई 2, x अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स x अप्रोचेस पाई। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रश किया हमने लास्ट क्लास में, बट ठीक है, मतलब इतना कुछ बहुत मुश्किल भी नहीं है, आराम से देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। एक बार समझा तो मैंने रिपीट तो किया ही है कि शुरुआत से की प्रॉपर्टी लगे थोड़ा आसान बना लिया, फिर tan s को t डालने के लिए देखा कि भाई 0 से पाई नहीं डाल सकते, तो 0 से पाई बाई 2 किया 6b वाली प्रॉपर्टी से, कि पाई माइनस x करने से अपर लिमिट माइनस x करने से इंटीग्रैंड जिसको इंटीग्रेट करना है वो नहीं बदलता, तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके बाहर 2 अप्लाई कर सकते हैं। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या था कि भाई इन्फिनिटी को डाल नहीं सकते, तो b को तो डाल सकते हैं, और b का असली रंग लेफ्ट साइड में दिखा दूंगा। ठीक बच्चों, तो मैपिंग का पार्ट इजी था, बोरिंग था, ये भी पार्ट कुछ खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा चीजें एक साथ हो गई, बट आई एम श्योर आई विल मैनेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, तो कुछ क्लासेस के बाद फिर मुलाकात होती है फिर आपसे।